नमस्कार, मैं पीसी तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे विशेषण की। हिंदी का विशेषण मायने रखता है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेष, जो विशेष रूप से बताए। किसके बारे में बताएगा, जो संज्ञा है या सर्वनाम है, उसी के बारे में जो विशेष रूप से बताएगा उसे विशेषण कहेंगे। उन शब्द को विशेषण कहेंगे। अब देखिए कुछ उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे सीता लाल साड़ी पहनी है, इसमें लाल देख रहे हैं, लाल जो है साड़ी की विशेषता बता रहा है। मोहन समझदार लड़का है, समझदार देख रहे हैं, ये लड़का से पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है। गाय काली है, गाय कैसी है, काली है, गाय की विशेषता काली शब्द से दिया जा रहा है। इस बाग में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर फूल की विशेषता बता रहा है। और बाग, इस बाग में, किस बाग में, इस बाग में, इस शब्द बाग की विशेषता बता रहा है। तुम्हारी साड़ी नीली है, साड़ी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, नीली शब्द। इसी तरह से और भी शब्द आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने यहाँ पर शब्द आए हैं, देखिए लाल साड़ी की विशेषता बता रहा है। साड़ी क्या है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लड़का क्या है, संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता समझदार शब्द बता रहा है। काली किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की। तो संज्ञा की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए बाघ की विशेषता इस शब्द बता रहा है। फूल की विशेषता सुंदर शब्द बता रहा है। साड़ी की विशेषता नीली शब्द बता रहा है। तो इससे एक बात साफ हो गई कि विशेषता बताने वाले शब्द, किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब यहां पर विशेषण और विशेष्य की बात आती है। विशेषण शब्द तो आप देख लिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे वहां पर आपने देखा लाल साड़ी, लाल क्या हो जाएगा, विशेषण, और साड़ी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। फिर समझदार विशेषण है, तो किसकी विशेषता बता रहा है, लड़का की, लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। काली कौन है, गाय है, काली शब्द गाय की विशेषता बता रही है, तो गाय क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। सुंदर विशेषण है, इसका विशेष्य क्या हो जाएगा, फूल। नीली साड़ी, तो साड़ी देख रहे हैं ना, साड़ी विशेष्य हो जाएगा। तो विशेषण और विशेष्य, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेष्य कहलाते हैं। अब देखिए ये विशेष्य कितने तरह के होते हैं। ये विशेष्य दो तरह के होते हैं, एक तो उद्देश्य विशेष्य और एक विधेय विशेष्य। उद्देश्य विशेष्य क्या होता है, जो वाक्य के उद्देश्य का भाग होता है। वाक्य के कितने भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहा जाता है। तो जो उद्देश्य का भाग होता है वो उद्देश्य विशेष्य कहलाता है, और जो विधेय का भाग होता है विधेय विशेष्य कहलाता है। मतलब यह है कि जो उद्देश्य विशेष्य है वो, देखिए यहाँ पर लाल साड़ी, ये विशेषण, इससे पहले लग गया है विशेषण, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वाक्य देखिए, गाय काली, गाय के बाद काली शब्द विशेषण आया है, तो ये विधेय विशेष्य हो जाएगा और ये उद्देश्य विशेष्य हो जाएगा। ये अंतर है। अब हम लोग देखते हैं विशेषण के भेद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं, हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भाग होते हैं, देखिए विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कितने तरीके से बताई जा सकती है, तो चार तरीके से बताई जा सकती है। एक तो उसका गुण बताया जाएगा कि वह कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ऊंचा है, नीचा है, ये इस तरह से उसका गुण संबंधी विशेषता बताई जाएगी। तो इसको अंग्रेजी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। वी के आगे हमने शून्य कर दिया है, इसका मतलब है विशेषण।
इसी तरह से अब संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी विशेषता कैसे बताई जाएगी? संख्या के माध्यम से संख्या बताई जाती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। संख्या संबंधी एक दो उदाहरण यहां पर देख लीजिए। 4 लड़के खेल रहे हैं, 4 क्या हो गया? संख्या हो गई। 20 आदमी जा रहे हैं, 20 क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगी। 100 लोग आए थे, 100 क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब ये देखिए, संख्यावाचक भी विशेषण दो तरह का होता है। एक निश्चित या तो संख्या बताई जाती है या तो अनिश्चित संख्या बताई जाती है। निश्चित संख्या कैसे बताई जाती है? तो 4 लोग, देखिए 4 निश्चित है ना, 4 लोग यहां आए हैं, 4 लोग क्या हो जाएगा? 4 निश्चित संख्या है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 लोग निश्चित संख्या। हम कहेंगे कुछ लोग, तो कुछ को भी आप गिन सकते हैं, लेकिन वो कुछ लोग कुछ कितने हैं आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होता है ऐसे। अब तीसरे तरीके से क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे संज्ञा सर्वनाम की, तो परिमाण बताएंगे। एक तो गिनकर यहां पर बताए 1 2 3 4 100 5 कुछ। अब यहां पर परिमाण संबंधी, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल करके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। कैसे? उसी को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, अंग्रेजी में कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। परिमाण कैसे नापा जाता है? तौला जाता है किलो में, मीटर में, सेंटीमीटर में, लीटर में, ठीक है ना। तो जितनी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण में उनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे ये भी दो तरह का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहां पर देखा ना, संख्यावाचक भी दो तरह की, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरीके से यहां पर भी परिमाणवाचक भी दो तरह का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर क्या हो जाएगा? मीटर को आप नापते हैं ना, तो 3 मीटर कपड़ा, तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर कपड़ा। कपड़ा जो है संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है? 3 मीटर। तो ये नापेंगे ना भाई, तो नापेंगे इसलिए परिमाणवाचक। 2 किलोमीटर रास्ता या सड़क, तो क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर को नापा जाता है। 3 लीटर दूध, 5 किलो सेब। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? हम कहेंगे कुछ दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा और कुछ। ये क्या हो गया? आप नापते हैं, तौलते हैं, गिलास में देते हैं या किसी में देते हैं, किसी भी बर्तन में रखते हैं दूध को या पानी को, तो उसको नापते तौलते हैं, लेकिन कितना है ये पता नहीं है। कुछ से या बहुत से पता नहीं चलता है। तो कुछ दूध, थोड़ा सा दूध, जरा सा पानी, बहुत दूध दे दिया मुझे, तो बहुत कुछ। ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर भी 4 आया, 4 लोग, और हम कहेंगे 4 मीटर कपड़ा। दोनों 4 में क्या अंतर है? यहां पर अंतर यह है कि संख्या बताता है 4, लेकिन यहां पर 4 तौल बताता है। हम कहेंगे 4 अमरूद देना, तो 4 ये संख्या अमरूद को गिन सकते हैं, लेकिन जब कहा जाएगा 4 किलो अमरूद तो उसको नापा तौला जाएगा। तो जब कहा जाए 4 किलो अमरूद तो आपको क्या समझना है? यह परिमाणवाचक है। लेकिन जब कहा जाए कि 4 अमरूद तो आप गिन सकते हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। अभी देखिए, अब चौथा क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। विशेषता एक इससे भी दी जाती है, सर्वनाम शब्दों से भी विशेषता दी जाती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम शब्दों से दी जाती है। जैसे, और ये क्या होते हैं? ये सर्वनाम शब्द ही होते हैं जो किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह लड़का, हम लिखेंगे वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है। अभी देखिए यहां पर वह शब्द सर्वनाम है,
लेकिन लड़का से ठीक पहले आकर इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह से सर्वनाम जितने हैं, जैसे कौन का भी प्रश्न लगा सकते हैं, कौन आदमी वहां दरवाजे पर खड़ा है, तो कौन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन आदमी से ठीक पहले, संज्ञा से ठीक पहले आ गया है, इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कहा शब्द क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये भी सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कहां स्थान पर जा रहे हो, या किस स्थान पर जा रहे हो, किस दिल्ली में जा रहे हो, दिल्ली से पहले, स्थान से पहले किस, कहां शब्द जुड़ गया, तो इस तरह से ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और सार्वनामिक विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका दूसरा नाम हिंदी में प्रचलित है संकेतवाचक विशेषण। इस तरह से ये इसकी विशेषता हुई। अब इसके बारे में कुछ हम लोग खास चीजें जान लेते हैं। अब विशेषण के अंदर प्रविशेषण देखते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं, देखिए, प्र का अर्थ होता है बड़ा, और विशेषण का मतलब विशेषता, अभी बताया गया ना, विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छी कलम है, कलम की विशेषता शब्द कौन बता रहा है, अच्छी, ठीक है। अब हम कहेंगे वह बहुत अच्छी कलम है, बहुत अच्छी कलम, तो बहुत क्या हो जाएगा, ये अच्छी की भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। यह अत्यंत सुंदर फूल है, अगर हम कहेंगे यह सुंदर फूल है, तो सुंदर फूल की विशेषता बता रहा है, लेकिन अत्यंत सुंदर, अत्यंत शब्द सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण हुआ। इसी तरह से वह अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। कम अच्छा आदमी है, तो कम क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो ये प्रविशेषण आप समझ गए। अब ये देखना है कि एक सर्वनाम होता है और सार्वनामिक विशेषण। अभी सार्वनामिक विशेषण आया था ना, जहां पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में संदेह हो जाता है कई बार, उसको हम लोग यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, सर्वनाम किसी संज्ञा के बदले आता है, पहली बात, किसी संज्ञा के बदले जो शब्द आता है वो सर्वनाम होता है, लेकिन जो विशेषण सार्वनामिक विशेषण होता है वह किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, ठीक है ना। तो सर्वनामिक विशेषण का संज्ञा से पहले आना जरूरी होता है। यहां देख लीजिए, वह जा रहा है, तो वह सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन वह लड़का जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर लड़का संज्ञा है, लड़का से पहले आकर वह इसकी विशेषता बताने लगा, ठीक है ना, वही लड़का, मतलब यह क्या हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण हो गया, और यहाँ पर वह जो है सर्वनाम हो गया। ये देखिए यहाँ पर, यह मेरी पुस्तक है, अगर ऐसा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन यह पुस्तक, पुस्तक से ठीक पहले यह आ गया, पुस्तक की विशेषता बताने के लिए आया है, तो यह शब्द क्या हो जाएगा, यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए, कोई आ रहा है, कोई किसी संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सर्वनाम होगा, लेकिन जैसे ही कहेंगे कोई आदमी आ रहा है, आदमी से ठीक पहले कोई सर्वनाम आकर इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण होगा, न कि सर्वनाम होगा। अक्सर यहाँ पर शक हो जाता है, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बदलते हैं कि विशेषणों की तुलना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज यानी कि तुलना, कंपैरिजन होता है इसमें, विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और संस्कृत में भी 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। मूलावस्था पहली अवस्था है, इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, यानी मूल रूप में जो इस विशेषण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखें ना, अच्छी, सुंदर, ये शब्द क्या है, मूल रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो इन्हीं विशेषणों को मूलावस्था कहते हैं। मूल अवस्था इसको कहते हैं विशेषण की, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर उत्तरावस्था दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, इसको अंग्रेजी में कहते हैं
अभी एक उदाहरण दिए सुंदर। सुंदर का जब हम कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो कब करते हैं? तुलना उत्तरावस्था का प्रयोग जब दो चीजों में, दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में आपस में तुलना की जाती है, ठीक है ना। हमको सुन तो वहां पर तर लगा दिया जाता है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी तर लगा दिया जाता है, सुंदर से सुंदरतर हो जाएगा, ठीक है ना। हम कहेंगे यह किताब सुंदरतर है, इसका मतलब यह कि दो किताबों के बीच में तुलना की गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और एक उत्तमावस्था होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि उसमें तम लगा दिया जाता है, सुंदरतम। अब देखिए ये तत्सम शब्द जो होते हैं या संस्कृत में तर या तम लगाया जाता है, लेकिन हिंदी के जो शब्द हैं उसमें ऐसे भी काम चलाया जाता है। जब दो चीजों में तुलना की जाती है तो से सुंदर, मोहन सुंदर है, मोहन सोहन से सुंदर है, ठीक है ना। से या से अधिक लगाया जाता है तो उत्तरावस्था बन जाती है। और सबसे सुंदर, सबसे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से और भी शब्द बनते हैं, उच्च से उच्चतर, उच्चतम, ठीक है ना। इसी का हिंदी में ले आएंगे ऊंचा, और दो चीजों में तुलना करेंगे तो ऐसा कहेंगे कि यह पहाड़ उस पहाड़ से अधिक ऊंचा है, लेकिन सभी में तुलना करेंगे तब कहेंगे यह पहाड़ सबसे ऊंचा है। तो इस तरह से ये मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं। ये विशेषणों की तुलना ऐसे होती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बच गया और वो है विशेषण के लिंग और वचन, ये कैसे बदलते हैं। तो देखिए आकारांत पुल्लिंग, आकारांत मतलब समझते हैं? आकारांत मतलब आ से जिसका अंत हो, अंत, आ से जिसका अंत हो, जैसे अच्छा, आ की मात्रा अंत में है ना, अच्छा, बुरा, ठीक है ना, आ की मात्रा से अंत हो रहा है। ऐसे ही पुल्लिंग जो शब्द है, विशेषण शब्द, वो किसके अनुसार बदलते हैं? विशेष्य के, जो उसका विशेष्य होता है उसके लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। बाकी विशेषण शब्द नहीं बदलते हैं, उनका परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे यहाँ पर अच्छा लड़का, अच्छा का विशेषण क्या हो जाएगा? विशेष्य क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा, ठीक है। अब लड़का का हम लिंग बदलते हैं, क्या हो जाता है? लड़की। तो अच्छा कौन सा विशेषण हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा। इस तरह से इसका जो है परिवर्तन हो जाता है विशेष्य के अनुसार, तो इसको हम अच्छी लिख देते हैं, ठीक है। और लड़के कह देंगे तो अच्छे। इस तरह से जो आकारांत जो है, ये देखिए आकारांत, आ की मात्रा है अंत में विशेषण में, तो इसी के रूप में बदलाव होता है। किसके अनुसार? इस विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार इसका बदलाव हो जाता है। ऐसे ही हम कहेंगे भला आदमी, देखिए अंत में आकारांत है ना, आ की मात्रा भला, आ की मात्रा है अंत में, तो इस तरह से कहेंगे कि ये आदमी जो है इसका विशेष्य है, क्योंकि ये आदमी की विशेषता बता रहा है, भला आदमी। अब औरत लिख देंगे तो भली औरत हो जाएगा। देखिए औरत के, औरत स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग बदल जाएगा, ठीक है। लोग बहुवचन हो गया तो भले लोग, भले, इसमें ऐसे परिवर्तन होता है। लेकिन आकारांत जो पुल्लिंग विशेषण होते हैं उन्हीं में यह परिवर्तन होता है। और संज्ञा शब्दों के रूप में विशेषण शब्दों का भी प्रयोग होता है। जो विशेषण शब्द है उसका संज्ञा के रूप में प्रयोग हम देखते हैं कैसे होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा के रूप में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ा क्या है? विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ों जो है किस रूप में आया है? संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे छोटों की गलतियों को माफ कर दो, छोटा विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ पर छोटों की अर्थात किसी व्यक्ति के लिए आया है, तो इसलिए यह विशेषण हो जाएगा। ऐसे ईर्ष्यालुओं से, ईर्ष्यालु क्या होता है? ईर्ष्यालु विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पर ईर्ष्यालु आ गया तो क्या हो गया? ये अब ये संज्ञा के रूप में हो गया। तो जब इस तरह से आए तो उसको संज्ञा समझना चाहिए, न कि विशेषण समझना चाहिए। जब विशेषण का बहुवचन बन जाता है तो वो
संज्ञा हो जाती है, यही कहने का मतलब है। अब देखते हैं कि विशेषणों की रचना, जो विशेषण शब्द है उसकी रचना किन किन शब्दों से होती है। तो देखिए, विशेषण की रचना संज्ञा से भी होती है, सर्वनाम से भी विशेषण शब्द बनते हैं, क्रिया से भी विशेषण शब्द बनते हैं और अव्यय से भी विशेषण शब्द बनते हैं। तो संज्ञा से जो विशेषण शब्द बनते हैं ये कैसे बनते हैं? देखिए, ईर्ष्या से क्या हो गया? ईर्ष्यालु। आलस्य से आलसी। वर्ष से वार्षिक। राष्ट्र से राष्ट्रीय हो गया। मिठास से, मिठास संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा, इससे हो जाएगा विशेषण मीठा। अनुभव से अनुभवी। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना होती है। यहाँ पर केवल सांकेतिक रूप में बता रहे हैं, इस पर अलग से कभी कोई वीडियो बनाएंगे तो वहां पर डिटेल से समझा देंगे। यह सर्वनाम होता है, लेकिन इससे जब विशेषण बनाते हैं तो देखिए ऐसा हो जाएगा, जो से जैसा, इसी तरह से कौन से कैसा, और भी सर्वनाम शब्दों से इस तरह से विशेषण बन जाता है। फिर क्रिया से भी विशेषण शब्दों की रचना होती है, जैसे पढ़ना से पढ़ाकू, ठीक है ना। घूमना, घूमना क्रिया है ना, घूमना से घुमक्कड़ विशेषण हो गया। ऐसे ही तैरना से तैराक, तैराक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही अव्यय शब्दों से भी ये विशेषण शब्दों की रचना होती है। अव्यय शब्द क्या है? जैसे पीछे, पीछे से पिछला, आगे से अगला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, इस तरह से अव्यय शब्दों से भी विशेषण शब्दों की रचना होती है। अब इसके बाद जो बच गया वह है कि विशेषण शब्दों का पद परिचय कैसे देते हैं। तो पद परिचय देख लेते हैं कि विशेषण जो शब्द है उसका पद परिचय हम लोग देख लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। वह गाय काली है। अब देखिए, इसमें काली जो शब्द है यह विशेषण है, यह विशेषण पद है। तो इसका पद परिचय देने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इस काली शब्द को, यह पद है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। काली लिख लिए, इसका विश्लेषण कर देते हैं। पद परिचय क्या होता है? विश्लेषण होता है कि यह पद, यह शब्द इस वाक्य में क्या काम कर रहा है, इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, यह किस रूप में है, उसी रूप में इसका परिचय देते हैं। तो यह क्या है? विशेषण है। तो लिख देते हैं विशेषण। सबसे पहले यह प्रकार लिख देते हैं, किस तरह का शब्द है? तो विशेषण शब्द है। व्याकरण की कोटि में यह विशेषण शब्द है। अब इसमें भी कौन सा विशेषण है? विशेषण के 4 भेद होते हैं ना, अभी बताया गया था। तो विशेषण का यह गुणवाचक है। तो इसके बाद लिख देते हैं कॉमा करके गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण लिख देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं? इसका लिंग देखते हैं कि कौन सा लिंग है। काली, गाय काली, अर्थात यह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग लिख देते हैं। इसके बाद फिर कॉमा करते हैं और कॉमा करने के बाद इसका वचन लिखते हैं। वह गाय काली है, एक वचन है, इसलिए कॉमा करके यहां पर लिख देते हैं एक वचन। लिंग हो गया, वचन हो गया, विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है यह विशेषण? इसका विशेष्य क्या है वो लिख देते हैं। गाय विशेष्य है, गाय की विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता बताने वाला पद। इस तरह से इसका पद परिचय भी हो गया, हम लोग देख लिए कि यह। इसी तरह से जितने भी विशेषण शब्द आएंगे इसी तरीके से उसका पद परिचय हम देते हैं। और मैं समझता हूं कि इतनी व्याख्या काफी हो गई, आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।